नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज अध्याय 7वां 10वां और 11वां श्लोक। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिताम अस्मि तेजस तेजस्विनामहम बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। इसका मतलब है कि हे पार्थ, प्राणी के आदि और अंत में जो भी शाश्वत तत्व है वह मैं हूँ। जैसे मेरे कारण ही श्री कृष्ण कह रहे हैं, उसका जन्म होता है, उसका पालन पोषण होता है, उसका निधन होता है, उसके जन्म के पहले और जन्म के बाद है, कंटिन्यूअसली परमात्मा है ही है। हर चीज़ का कारण और महाकारण मैं ही हूँ। ठीक है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। और बुद्धिवंत लोगों की बुद्धि में हूँ। हर कोई बुद्ध हो सकता है, ऐसे मैंने पहले बोला, स्वामी जी ने कहा था कि हर कोई आत्मज्ञानी हो सकता है। ये सबका अधिकार भी रहता है। हमको जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है। और जो तेजस्वी लोग होते हैं उनका तेज मैं हूँ। सूरज का तेज भी मैं ही हूँ। ऐसा कल हमने देखा था कि वो प्रकाश तत्व का प्रकाश जो रहता है वो मैं ही हूँ, ऐसे श्री कृष्ण कह रहे हैं। बाद में बलम बलताम चाहम, कि बलवान लोगों का बल मैं हूँ। और काम राग विवर्जितम, जो धर्म रहता है कि इच्छा आकांक्षा के परे जो आवश्यक, जो इच्छा आकांक्षा के परे जो परमात्मा है वो आवश्यक, वो इच्छा आकांक्षा में है। इतना भी उन्होंने कहा कि धर्म को जो सपोर्ट करता है, ऐसे जो इच्छा है, जैसे समर्थ रामदास को 1 करोड़ बार श्री राम जय राम ऐसे कहना था, ये उनकी इच्छा थी, तो उन्होंने पूरी की, उस पुरस्चरण कहते हैं। तो वो जो काम है, वो जो इच्छा आकांक्षा, वो मैं हूँ। और धर्म के विरुद्ध जो भी होता है उसको मैं सपोर्ट नहीं करता, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हर जगह भगवान ही है, लेकिन हमें अच्छे मार्ग पे लाना चाहिए, इसलिए वो बता रहे हैं। क्योंकि सारे नियमों को, सारे जो अर्थ रहते हैं, सारे उदाहरण, उनको मर्यादा रहती है। ठीक है, इसीलिए सारे भूत मात्रा में जो आवश्यक, जो इच्छा आकांक्षा है कि समय पे खाना खाना, समय पे पानी पीना, समय पे ये आँखों की पलक ऐसे करना, वो सांस लेना, जिंदा रहना, ये सारी चीज़ें भगवान की इच्छा से चलती हैं। हमारा जन्म, जिंदा रहना और मृत्यु, ये सारी की सारी चीज़ें भगवान के हाथ में। ठीक है, तो अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे हैं? पै आधीचे नी अवसरे विरूढे गगनाचे नी अंकुरे ते अंती गिळी अक्षरे प्रणवपटींची, कि आदि जो है, यानी उनका कहना है कि आदि और अंत में मैं हूँ। और ये जो दिख रहा है, एक ओम बहुश्याम, मेरे कारण ही सारी सृष्टि निर्माण हुई। आपको जो दिख रहा है वो सब मैं ही हूँ। हर पंचमहाभूतों में, हर कण में, हर तत्व में, हर क्षण में, हर डायमेंशन में, इसके उसके सब चीज़ों के परे, इसके उस पर हर चीज़ों के छोटे और बड़े सब चीज़ों में मैं ही हूँ। ठीक है, तो छोटा सा जो, जैसे उन्होंने बोला कि मेरी इच्छा, वैसे तो भगवान को क्या इच्छा होने वाला कि चलो कुछ तो भी निर्माण करते हैं। तो ऐसी इच्छा होने के बाद आकाश तत्व आया, फिर आपको पता है वायु तत्व, फिर सूर्य तत्व, फिर पानी तत्व और फिर पृथ्वी तत्व, है सारी सृष्टि निर्माण है। फिर बहुत सारे स्पेशीज, जीव जंतु निर्माण के, बहुत सारे आकाशगंगा, यूनिवर्सेस, बहुत सारे विश्व निर्माण हो गए। ठीक है, तो वो क्या होता है कि मुझे जब स्फूर्ति होती है, इच्छा होती, तो ओंकार स्वरूप होता है। ओंकार स्वरूप से ये सारे पंचमहाभूत और सारी सृष्टि निर्माण होती है। बाद में आखिर समय वो ओंकार स्वरूप जो है उसमें जैसे हिरण्यगर्भ कहते हैं, तो वो ओंकार स्वरूप में जाके मिलित हो जाते हैं, और फिर ये ओंकार स्वरूप भगवान में समा जाता है। ऐसा प्रणवपटींची, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, जेव्हा विश्वाकार असे तव जे विश्वाची सारखे दिसे मग महाप्रलय दशे कैसे ही नवे। ठीक है, विश्वाकार दिख रहा है, विश्वासार विश्व जैसे दिख रहा है, और महाप्रलय के समय ऐसे ओंकार में आके समा जाते हैं, फिर ओंकार मेरे में समा जाता है। यानी ओम एकाक्षर ब्रह्म, उसके भी परे परमात्मा, ऐसे उनका कहने का मतलब है। ऐसे अनादि जे सहज, अन आदि, जिसको आदि ही नहीं हो, जिसको शुरुआत भी नहीं है, तेमी का विश्व बीज, ऐसा जो विश्व बीज है वो मैं ही हूँ। हाथातही तुझं देईजत असे, वैसा वो विश्व जो में तेरे हाथ में जैसे आंवला रखते हैं
वैसा मैं आपको दे रहा हूँ, आप देखिए। कितना मस्त आइडिया, देखिए वाह कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ हाँ, अभी उसको एक रूप हो जाइए, कितना बढ़िया। मग उघड करुनी पांडवा, जे आणसील सांख्याच्या गावा, ते तयाचा उपयोगा बरवा देखशील। कि जैसा वो आंवला हाथ में रखा वैसा मैंने विश्व बीज आपके हाथ में रखा, तो वो पूरा देखने का। ठीक है, लेकिन ये सारे उदाहरणों के परे है, पर हे अप्रासंगिक आलाप आता असतून बोले संक्षेप, जाण तपियांच्या ठाई तप ते स्वरूप माझे। यानी ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसे ही जो आपका हाथ में जो ओंकार स्वरूप ये पूरा जो विश्व बीज दिया वो देख रहे हैं, आप वो देख रहे हैं, उस समय हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो बात कर रहे हैं आलाप जो धरे आ, है कि नहीं, वो भी मैं ही हूँ। ओम, वो भी मैं ही हूँ। वो स्वरूप ही मेरा है, हर चीज़, हर क्षण, हर घड़ी। आपका आपके हाथ में दिया वो आंवले जैसा विश्व बीज, वो सारी चीज़ें मैं हूँ। स्वरूप माझे, मेरा ही स्वरूप है। बळिया माझी बळ ते मी जाणे आढळ, बुद्धिमंती केवळ बुद्धि ते मी। बलवान लोगों का बल मैं हूँ, ते मी जान आढळ। कई लोग रहते, मैंने फिर मराठी में बताते समय एक उदाहरण दिया था कि जैसे परीक्षित राजा थे, उन्होंने 67 साल तक जैसे राज किया, और युधिष्ठिर से ज़्यादा, युधिष्ठिर 66 साल और कुछ दिन तक उन्होंने किया था राज। तो सबसे ज़्यादा यानी वैसे देखा जाए तो कलयुग आते समय सबसे ज़्यादा राज परीक्षित ने किया था। ठीक है, तो उसके बाद में अभी कई लोग हो गए, अभी राजा हो गए या रानी हो गए, उन्होंने उससे ज़्यादा राज किया। तो उनका जो अढ़ल पद रहता है, जो वहाँ पे 70 साल तक राज कर दे, वो मैं ही हूँ। लेकिन इसमें भी मर्यादा है, हर उदाहरण में मर्यादा है, इतना याद रखना। क्योंकि आपको पता है अभी ध्रुव का अढ़ल पद दिया गया, तो हर 28,000 साल या कुछ सालों के बाद जो ध्रुव तारा रहता है, अभी यहाँ पे जो ध्रुव तारा है वो 28,000 साल के बाद इधर हो जाएगा, तो ये ध्रुव तारा होगा, यहाँ का नहीं इधर का, लेकिन उसको भी फिर ध्रुव तारा ही कहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ध्रुव तारा जो संकल्पना है, वो अढ़ल पद, वो जो है वो भगवान विष्णु ने उसको ध्रुव को दिया है। समझ में आया ना? तो वो जो अढ़लता रहती है वो भी मैं हूँ। बुद्धिवान लोगों की बुद्धि में रहता हूँ। और बात तो यह है कि हर कोई बुद्ध हो सकता है, हो गए पर हर कोई परमात्मा का ज्ञान ले सकता है, हर कोई ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, हर कोई महायोगी हो सकता है, और जानने की जरूरत है। भूतांच्या ठाई कामू तुम्ही म्हणे आत्मा रमू, जेणे अर्थास तो धर्म थोरू है। हर भूत के इसमें जो इच्छा आकांक्षाएं रहती है, आवश्यक तो वो खाना पीना, ऐसे पलकों की उगड़ झाप करना, सांस लेना, बुद्धि से काम करना, वो तो 2% बुद्धि में काम हो जाता है, वो मैं ही हूँ। 98% भगवान के पास रखने का। तुम्ही म्हणे आत्माराम हूँ, जिणे अर्थास्तव धर्म थोरू है। ठीक है, ऐसा मैं आत्माराम जो है वो मैं हूँ, और जो धर्म को अन्य अच्छी चीज़ों को बढ़ाता है, थोरू करता है, यानी बढ़ाता है, तो उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि हमें वो परमात्मा है, वो तो हर चीज़ में, लेकिन हमें अच्छे मार्ग पर रहना चाहिए, इसलिए ये बता रहे हैं। ठीक है, आत्माराम हूँ। तो आत्माराम नाम की फिर एक काव्य रचना समर्थ रामदास स्वामी ने की थी, और उसमें पहला वाक्य था, अगाजे झालेची नाही, कि जो हुआ ही नहीं उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ये सृष्टि विष्टि कुछ हुआ ही नहीं है, परमात्मा ही हर जगह है। ठीक है, एरवी विकाराचे नहीं पैसे, करी कीर इंद्रियाची ऐसे, परी धर्मासी वेखासे जावने दी। फिर क्या है कि धर्म के मार्ग पे हमारे हाथ भी चल रहे हैं, आंखें भी चल रही हैं, सांसें भी चल रही, 24 घंटे बुद्धि भी उसकी तरफ चल रही है, तो वो मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन इंद्रियों से कुछ भी काम करते हैं, उसमें विकार आ गया, तो वो मैं नहीं हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पूरा मर्यादा समझ के सारी चीज़ें करने का। और कलयुग में हमारे स्वामी जी ने सारी मर्यादा ठहरा के दी थी। ठीक है, इसलिए हम लोग उनको मानते थे सारे। उनके यहाँ पे कितने सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हमारे जैसे छोटे मोटे बड़े लोग भी आते थे। हम तो कितने छोटे से बच्चे थे उस समय। जे अपप्रवृत्तीचा आव्हाटा सांडूनी विधीची निघेद, परी धर्मासी वेखासे जाऊ नये दी। कि यानी
बुरी मार्ग के ऊपर जाना नहीं, विधि विधान अच्छे मार्ग पे रहते रहते हैं हम लोग, वो नियम का पालन करते हैं। जैसे हमें इस डायरेक्शन से गाड़ी चलाना है तो उधर से चलाएंगे, उल्टे मार्ग से कहते हैं धाड़ आके 100 गाड़ी अपने को डैश मार देंगी, ऐसा नहीं, सीधे मार्ग पे जाने का। तो वो जो सीधे मार्ग पे जाना वही एक हमारा दिवटा यानी ऐसे मशाल टॉर्च हो सकते हैं। और इस मार्ग पे राजमार्ग पे करोड़ों लोग चल चुके हैं अभी अभी तक, हम कोई विशेष कुछ कर नहीं रहे। कामू ऐश्या बोझा प्रवर्ते म्हणून धर्मासी होय पूर्ती मोक्ष तीर्थींचे मुक्ते संसार भोगी। कि जो बीज है जिसके कारण हम जन्मों को आए हैं, सारी सृष्टि निर्माण हुई है, लेकिन मोक्ष और मुक्ति हर घण हर घड़ी हर क्षण इस संसार में हम लोग पा सकते। पानी पी के भी मुक्ति मिल सकती है अगर उस तरीके से पानी पिया तो, ठीक है, कि भाई ये परमात्मा का जीव है, उसके लिए हम लोग पानी पी रहे, क्योंकि अगर पानी नहीं पिया तो ऐसा हो सकता है कि ये देह बचे ना। हमको तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, उसको अच्छी तरीके से रखना है। भगवत कृपा के से ये सारा काम होता है अपना, जो भी कर रहे जिंदगी में तो होना चाहिए, आगे चलना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे श्री कृष्ण ने कहा अगर मैं पूजा नहीं करूँगा तो अभी इस समय करूँगा क्या, है कि नहीं। नारद जी को बोला था, नारद जी की पूजा कर रहे थे वो, भाई मेरी पूजा कर रहे तो फिर करूँ क्या मैं। तो अच्छे मार्ग पर रह के अच्छे कर्म ही करने का, हर कण हर क्षण हर घड़ी कर्म ही पूजा ऐसे होनी चाहिए। जो श्रुती गौरवांचा मांडवी कामसृष्टीचा वेलू वाढवी जेव्हा कर्म कळेसी पालवी अपवर्गी टेके। कि श्रुति यानी सुन के हम लोग बातें याद रखते हैं, स्मृति यानी बुद्धि से वो याद रखते हैं ये सारी चीज़ें, तो उसमें अच्छी बातें ऐड होके अच्छी चीज़ें रह कि बाकी चीज़ें गल जाती है। हमने छिपाने का नहीं, ठीक है मेरे हाथ से ये गलती हुई, लेकिन वो गलती नहीं थी। बाद में पता चला कि अगर वो गलती नहीं हुई रहती तो मुझे वहाँ जाके मैं ख़त्म हो गया रहता। जैसे मैंने आपको कई बार उदाहरण दिया है, तो वो गलती नहीं थी, उस गलती के कारण मैं इधर इस मार्ग पे आ गया, तो दूसरे मार्ग पे आके मुझे अच्छे मार्ग पे आ गया मैं, ऐसे रहता है, ठीक है। तो सृष्टीचा वेल वाढ जवळ कर्म कैसी पाली अपवर की टेके, बुरी चीज़ें नष्ट हो जानी चाहिए, अच्छी चीज़ें बढ़नी चाहिए, ऐसा उनका कहने का मतलब है। ऐसा नियुतु का कंदरपू जो भूताया बीज रूपू तो मी म्हणे बापू योग्यांचा। ऐसे नियत से सारी चीज़ें चल रही है, भूत मात्रा है, वो उन सारे भूत मात्रा का जो बीजू है, जो योगियों का बाप है बापू है नहीं, वो कौन है, श्री कृष्ण कह रहा है। ह्या एकक किती सांगावे आता वस्तू जातची आघवे मज पासून जाणा विकरले असे। कि एक एक चीज़ें क्या बताऊँ मैं, ऐसे अनंत अगणित चीज़ें हैं, ये सारे वस्तु मात्रा में अंदर बाहर हर जगह हर चीज़ें मेरे कारण ही निर्माण हुई है, ऐसे वो कह रहे हैं। श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। तो हम हर घड़ी हर क्षण भगवान को समर्पित रह के हमारा पारमार्थिक जीवन जिए और जीना चाहिए पूरी ज़िंदगी भर, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं और वैसा हम जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।